पंजाब तलबा रहनुमा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। अब मैं इजहार ख्याल के लिए दावत देता हूँ जमात इस्लामी के डॉक्टर मोहम्मद साजिद लतीफ़ साहब, जो कि उम्मीदवार भी हैं PP 193 में तशरीफ लाते हैं। डॉक्टर साजिद लतीफ़ साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में बड़ा ही अहमियत का हामिल है। आज के दिन पाकिस्तान की कौम ने अपनी फौज के साथ मिलकर इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी थी और आज तक वो इस शिकस्त को नहीं भूला। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, पाकिस्तान जो कि कलमा तैयबा के नाम पे हासिल किया गया था, इसकी हिफाजत हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद अपने जिम्मे ली है और क़यामत तक इंशाअल्लाह ये वतन आबाद रहेगा। और जमात इस्लामी के बानी सैयद अबू अल-आला मौदूदी ने 1947 में जब पाकिस्तान बन गया था तो उन्होंने फरमाया था कि पूरा पाकिस्तान हमारे लिए एक मस्जिद की मानिंद है। जिस तरह हम एक मस्जिद की हिफाजत को अपने ऊपर फर्ज समझते हैं, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान की जो हिफाजत है इसको भी हम अपने ऊपर फर्ज समझते हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशें तो पहले ही थी, आज अंदरूनी साजिशें भी की जा रही हैं पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान की यकजहती को पारा पारा करने के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस वक्त पहले पाकिस्तान के अंदर एक प्रोपेगेंडा किया जाता था कि पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो बहुत ज्यादा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज मौजूदा दौर में पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो कम हो चुका है और पाकिस्तान के ऊपर जो चंद खानदानों के मुसल्लत IPPs हैं, जिसका आप रोना रो रहे हैं, ये बिजली की कीमतें जिसकी वजह से बढ़ रही हैं, उनका बजट पाकिस्तान के दिफाई बजट से ज्यादा हो चुका है, जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। और इसी वजह से जमात इस्लामी ये IPPs के खिलाफ सड़कों पे है और जिस वजह से हर महीने हम समझते हैं कि हमारे घरों के अंदर जो बिजली का बिल आता है उसकी वजह से लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं। तो ये जो लोग चंद खानदान पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, इनकी पाकिस्तान के अंदर जायदादें नहीं हैं, बल्कि इनकी सारी जायदादें बाहर हैं। जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो ये पहली फ्लाइट पकड़ेंगे और बाहर चले जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, आपका और मेरा जीना मरना इसी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की हिफाजत हम इंशाअल्लाह वैसे ही करेंगे जैसे पहले की थी और इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ जो होने वाली साजिशें हैं, हम इंशाअल्लाह मिलकर उनको नाकाम बनाएंगे। अमेरिका और IMF वर्ल्ड बैंक की गुलामी जिसके अंदर हम जकड़े हुए हैं, जब तक हम इससे आजादी हासिल नहीं करते, मैं समझता हूं कि हम पूरी तरह से आजाद नहीं हो सकते। जब सिराजुल हक साहब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वजीर खजाना थे, उस वक्त उन्होंने ये जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो बिल बोर्ड लगे होते हैं उनके ऊपर जो है खवातीन की बढ़ना तस्वीरें लगाई जाती हैं। उन्होंने इन बिल बोर्ड के ऊपर KPK के अंदर पाबंदी लगाई और वर्ल्ड बैंक की डायरेक्टर ने कहा कि सिराज साहब, जो हमने आपको फंड देना था वर्ल्ड बैंक की तरफ से, अब आपको वो नहीं मिलेगा। तो सिराजुल हक साहब ने कहा कि इन तस्वीरों का, इन बिल बोर्ड्स का
इन फंड्स के साथ क्या ताल्लुक है? तो वर्ल्ड बैंक की जो उस वक्त की डायरेक्टर थी, उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे पैसा लेते हैं, हमसे कर्ज लेते हैं, तो फिर आपको निजाम भी हमारा लेना पड़ेगा, ये मजबूरी है। ऐसी ऐसी साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ हो रही हैं और हम समझते हैं कि जब तक हम IMF की गुलामी से, वर्ल्ड बैंक की गुलामी से, अमेरिका की गुलामी से निजात हासिल नहीं करते, तब तक हम मुकम्मल आजादी हासिल नहीं करते। और दूसरा, हम ये समझते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का एक नामुकम्मल एजेंडा है। जब तक कश्मीर आजाद नहीं होता, तब तक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान भी आजाद नहीं है। हमारे, जिस तरह मैंने पहले बताया कि IMF की गुलामी का ही नतीजा है कि आज हाफिज सईद साहब नजरबंद हैं। यही वजह है कि उनको, हमारे हुक्मरानों को वो कहते हैं कि फलां फलां आपके लोग हैं, ये दहशतगर्द हैं, इनको आप नजरबंद करें और हम आपको पैसे दे रहे हैं। हमारे हुक्मरान पैसे ले रहे हैं और हाफिज सईद जैसे जो मुजाहिद हैं उनको इन्होंने नजरबंद किया हुआ है। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से यह भी मुतालबा करता हूं, जिस तरह फलस्तीन के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है, तो मैं अपने इदारों से भी ये अपील करता हूं कि हाफिज सईद जैसे बब्बर शेर जो मुजाहिद हैं उनकी नजरबंदी खत्म की जाए और कश्मीर के अंदर जो खून की होली खेली जा रही है, फलस्तीन के अंदर जो खून की होली खेली जा रही है, ये मुजाहिद जब आजाद होंगे तो इंशाल्लाह फलस्तीन के अंदर भी जो जुल्म सितम हो रहा है उसके खिलाफ भी हम मिलकर लड़ेंगे और कश्मीर के अंदर भी जो जुल्म हो रहा है उसके अंदर हम इंशाल्लाह मिलकर लड़ेंगे। हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे, हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे। यहां इस्लाम का परचम कभी झुकने नहीं देंगे। ये अर्ज़े पाक है मस्कन फिदायाने मोहम्मद का, यहां कानून बातिल का चलने नहीं देंगे। हजारों साजिशें कर लो ए मगरब के परिस्तारो, शहीदों की विरासत को कभी मिटने नहीं देंगे, कभी मिटने नहीं देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये थे डॉक्टर साजिद